आपके आपको क्या लगता है, आपके सब सभी टेक्नोलॉजी जो है किस हिसाब से इवॉल्व कर रही है? बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें एआई हेल्प कर रही है और आई थिंक जॉब भी चेंज कर रही है। मास लेवल पे ले ऑफ किया हुआ है। तो उस ड्यूरेशन में आपको डर नहीं लगा कि सारा मेरा नंबर लग जाए? Hey everyone, welcome to the next episode of Skill Connect. So today we are going to discuss on skill development for career enhancement. So today we have our esteemed guest Mr. Ashutosh Mishra. So he is currently working as a senior software engineer at IBM. So इनका एक्सपीरियंस सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में नहीं है, इन्होंने कम्युनिटी में बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन भी किए हुए हैं. सो अदर देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज ऑल्सो एक्टिव इन डिफरेंट एक्टिविटीज ऑल्सो. So welcome Ashutosh sir to Skill Connect show. Thank you for having me. So Ashutosh sir, आपने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया था? So initially करियर मेरा एक छोटी कंपनी से स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था एरावत, एंड वहाँ पर मैं जूनियर था. ओके, और जो भी एक इनिशियल सैलरी मिलती थी उससे मैंने स्टार्ट किया था. और मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी थी, ना कि मुझे सैलरी ज़्यादा चाहिए था और कुछ. मेरे लिए अपॉर्चुनिटी ज़रूरी थी और मैंने वहाँ से स्टार्ट किया. सो अभी आपका जैसे आपने एरावत से स्टार्ट किया और अभी करंट में आप मल्टीनेशनल कंपनी जो वन ऑफ द टॉप कंपनीज ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है IBM, ना, आप वहाँ पर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन पे. तो आपको अभी कैसा लग रहा है, आपकी लाइफ कैसी चल रही है? लाइफ अच्छी चल रही है. सो आशुतोष भाई, आपको क्या लगता है, आपकी सब सभी टेक्नोलॉजी जो है किस हिसाब से इवॉल्व कर रही है, और जो प्रोफेशनल्स हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस भी है और स्पेशली जो फ्रेशर्स भी हैं, उनको इस इवॉल्विंग स्टेज पे खुद को कैसे कॉप अप करके रखना चाहिए? सी ऑफ कोर्स जो टेक्नोलॉजी है वो इवॉल्व हो रही है, बहुत तेज़ी से हो रही है. और अभी के मामले में जो AI आया है और वो सब कुछ चेंज करने वाला है. तो टेक्निकली ये इतनी जल्दी चेंज तो नहीं होगा. जो भी टेक्नोलॉजी में काम करता है, लाइक रिएक्ट, फ्रंट एंड, बैक एंड, इसमें अभी भी टाइम है. बट जो भी नॉन टेक्निकल चीज़ें हैं, लाइक कॉपी, कंटेंट क्रिएशन एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें AI हेल्प कर रही है और आई थिंक जॉब भी चेंज कर रही है. बट AI आने से फ़ायदे भी है. AI जो आया उसने मल्टीपल जॉब क्रिएट किया है. तो बहुत सारे टाइम पे ऐसा लगता भी है, जैसा भी जो स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं, जिस हिसाब से इंडस्ट्री की डिमांड हो रही है और इंडस्ट्री जो ग्रो कर रही है, और जैसे अगर मैं बड़ी कंपनीज की बात करूं, जैसे IBM की बात करूं, गूगल की बात करूं, है ना, माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं, अगर हम लोग ये टॉप कंपनीज जो पूरे वर्ल्ड को लीड कर रही है, ऐसे टॉप कंपनीज की अगर बात करें, तो ये कंपनीज मोस्टली जो फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर्स को किस नजरिए से देख रही है, उनमें क्या सोचती है, किस तरीके का स्किल सेट होना चाहिए आज के डेट में? सोचिए, ऑफकोर्स फ्रेशर में उनको पता है वो फ्रेशर्स है, तो उनको जस्ट बेसिक नॉलेज होना, जो भी टेक्नोलॉजी में रोल कर रहे हैं उनको जस्ट बेसिक नॉलेज होना. जो मतलब दे नो कि लोग इतना एक्सपर्ट नहीं है, ना वो इतना कवर भी कर पाएंगे. बट एक जो इनिशियल स्टार्ट होता है वो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं. सो उनका स्किल, उनका फाउंडेशन और जो भी उनका बेसिक्स है क्लियर होना. सो उनके जो कॉलेज ड्यूरेशन है ना, कॉलेज ड्यूरेशन के टाइम पे ही अगर जो फ्रेशर्स रिसेंट ग्रेजुएट होकर बाहर निकल रहे हैं, सो जो उनके फाउंडेशनल स्किल्स जिसको बोला जाए, इफ दे वांट टू परस्यू देयर करियर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो बेसिक फाउंडेशन उनको डीए से स्ट्रॉन्ग करना चाहिए. डीए से स्ट्रॉन्ग उनका मैथमेटिकल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है. इनिशियली तो उन्हें मैथ में स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है. ओके, सेकेंड, अगर हम टेक्नोलॉजी में पूछते हैं, DS है, जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम है, उन्हें वो सीखना ही चाहिए. वो बेसिक है और वो एडवांस में भी काम आता है हमें. मोस्टली जो मोस्ट कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, ये सब DS देखते हैं इंटरव्यू लेवल में. ओके, तो फ्रेशर के लिए यह है कि उन्हें इतना क्वेश्चन किया नहीं जाता है, उन्हें इजी होता है. बट हाँ, एज अ सीनियर लेवल प्रोफेशनल लेवल उनके लिए थोड़ा टफ होता है. तो जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया,
नहीं तो आप किस लेवल, कौन से टेक्नोलॉजीज को आपने चूज किया था जब ग्रेजुएट होके निकले? मतलब ग्रेजुएशन के टाइम पर जिस हिसाब से एआई इवॉल्व हो रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपके टाइम पे एआई का उतना बूम था। सो मेरे टाइम पे एआई होगा भी, बट उतना बुक नहीं था, उतना पब्लिक लेवल में नहीं था। ओके, हाँ, बट उस टाइम पे क्रिएट हो रहा था। उस टाइम पे आई थिंक जो भी है कुछ कंपनियां वो क्रिएट कर रही थी। मेरे टाइम पे मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था PHP से, जो आज कहीं भी नहीं है, बहुत कम जगह पे है। बट हाँ, इनिशियली मैंने PHP को स्टार्ट किया था। मैंने 1 साल उस पर वर्क किया है, मतलब 1 साल कंटिन्यू किया एज अ PHP डेवलपर। नेक्स्ट मुझे लगा अब चेंज करना चाहिए और मुझे उस टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए जो आई थिंक वो कभी कम नहीं हो सकता, वो है जावास्क्रिप्ट। सो आई पिक अप जावास्क्रिप्ट। इसमें मैंने उसका बेसिक स्ट्रॉन्ग किया, देन React.js एंड React Native, उसके बाद फिर कंटिन्यू। ओके, आपको कब लगा कि नहीं इट्स टाइम टू स्विच अ टेक्नोलॉजी? लोग करियर स्विच की बात करते हैं, आप टेक्नोलॉजी स्विच कर रहे थे, तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट के आपके पास कंपनी में जो प्रोजेक्ट आया, या फिर आपने किस तरीके से आपको लगा कि टेक्नोलॉजी अब स्विच करना चाहिए? तो जो रिक्वायरमेंट चल रही है, जैसे जिस तरह से रिक्वायरमेंट आती है, कम जो भी क्लाइंट आता है उनको कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, कौन सी चल रही है, तो ऑफकोर्स उस टाइम पे रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट ज़्यादा चल रहा था और कंपनी को रिक्वायरमेंट भी थी, लोग कम थे। तो वहाँ मैंने सोचा अब मुझे कन्वर्ट होना चाहिए और मुझे चेंज करना चाहिए और मुझे कंपनी के काम आना चाहिए उस टाइम। सो मेरी सेकंड कंपनी थी वहाँ, जहाँ पर मैंने अपना ये टेक्नोलॉजी चेंज किया, अपग्रेड किया और उनके लिए काम किया। सो आपने अपना करियर नागपुर से स्टार्ट किया, और आप अभी कहाँ पे हैं? अभी मैं हैदराबाद में। हैदराबाद में। सो डू यू थिंक कि यहाँ का डेवलपमेंट सिस्टम, यहाँ की जो कंपनीज है, यहाँ के जो प्रोजेक्ट लेवल है, और जो आप इंटरनेशनल कंपनी में जो अभी आप काम कर रहे हैं, सो वहाँ का स्टैंडर्ड एज एन फ्रेशर या तो फिर एज एन एक्सपीरियंस पर्सन भी कोई चाहे तो कैसे मतलब कर पाए खुद को कर रहे उसमें? ऑफकोर्स फ़र्क है नागपुर में और वहाँ के प्रोजेक्ट्स में फ़र्क है, बट हाँ, आप कोई भी लेवल पे देखो, आप सैलरी रेंज में देखो, प्रोजेक्ट्स पे देखो, सो हैदराबाद टॉप पे है, नागपुर में भी थोड़ा पीछे है, ग्रोइंग है हो सकता है। सो एज अ फ्रेशर भी आप वहाँ पे चांसेस ज़्यादा मिल रहा है, मीन्स फ्रेशर्स जल्दी हायर होते हैं और उनकी अपॉर्चुनिटी मिल जा रही है। यहाँ मैं नागपुर में देखता हूँ वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, कम है। तो आशुतोष भाई, आप IBM जैसी कंपनी में आप अपनी स्किल्स को कैसे हमेशा अपडेट करके रखते हैं, और कंपनी में कौन से नए स्किल की जरूरत हमेशा पड़ते रहती है? क्योंकि प्रोजेक्ट तो कई तरीके के होते हैं और हर प्रोजेक्ट के लिए स्किल सेट माइट भी डिफरेंट यूज होते होंगे, तो क्या कैसे आप स्किल को मैनेज कर पा रहे हैं वहाँ पे? सो मैं तो अभी फ्रंट एंड रोल में हूँ। सो स्किल्स के बेस में मतलब जो भी फ्रंट एंड वाली चीज़ें हैं या फिर जावा से जो है वो करना ही पड़ता है। सो डेली लाइफ में मैं तो कोडिंग कर ही रहा हूँ, रिएक्ट, टाइपस्क्रिप्ट एंड नोड.js। सो ये तो डेली चलता ही है। सो इसमें मैं एडवांस में मतलब आप अगर एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, एक एक्सपीरियंस मिलता है, एडवांसमेंट मिलता है, तो सारी चीज़ें कैसे हैंडल करें। सबसे पहले तो हम लोग ये सीखते हैं, अगर कुछ नई रिक्वायरमेंट है तो ऑफकोर्स कंपनियाँ टाइम देती है उसको सीखने के लिए, और अदर देन अगर आपको कुछ आप अपने लेवल में सीखना है, ऑफकोर्स उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो वर्क के बाद आप इवनिंग के टाइम पे आप सीख सकते हैं, या फिर जो भी आपको टाइम मिलता है सवेरे संडे उसमें सीखते हैं। तो मैं वैसे ही करता हूँ। अब कंटिन्यू आप अपने स्किल को एनहांस करते रहते, जरूरी है। ऐसा ऐसा कौन सा टाइम आपको लगा था कि नहीं भाई अब तो मेरे को स्किल एनहांस करना पड़ेगा वरना आगे कुछ नहीं हो सकता? ऐसा कहीं तो लगा नहीं, बट हाँ मुझे ये लगा कि मुझे ये चीज़ सीखनी चाहिए, इस चीज़ में मुझे जाना चाहिए, और ये क्या बोल सकते हैं कि एक उत्साहित रहता है ना हम लोग कि हमें ये सीखना चाहिए, कैसा क्यूरियोसिटी। सो उस क्यूरियोसिटी में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखा है, लाइक इलेक्ट्रॉन वैसे तो जावास्क्रिप्ट पे ही है, बट वो ये करता है कि आप जावास्क्रिप्ट कोड करो और आप डेस्कटॉप ऐप बना सकते हैं। सो वैसे ही मैं मोबाइल
मोबाइल रिएक्ट नेटिव में गया था और मैं वो सीखा था। सो ये मुझे क्यूरियोसिटी ले जाती है वहाँ पर सीखने में। सो ये कोई प्रेशर में नहीं है ना कुछ, प्रेशर में नहीं हो पाता कोई चीज़, मैं बता रहा हूँ। कोई प्रेशर, आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। जल्दी जल्दी में आप आधा अधूरा ज्ञान लेके निकल जाओगे। तो इसके लिए टोटल टाइम चाहिए और डेडिकेशन चाहिए। सो अगर कोई नए पर्सन है, तो मैं एक जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, जो इस पॉडकास्ट को हमेशा देखती है, और फैकल्टीज है, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री और एकेडमिया में बहुत बातें करते हैं, और इंडस्ट्री और एकेडमिया के जो बीच का गैप है, हम चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट के थ्रू, स्किल कनेक्ट के थ्रू, इस चीज़ को फुलफिल किया जाए थ्रू आवर एक्सपर्ट्स, आप जैसे एक्सपर्ट जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। सो अगर जो अभी नई जनरेशन है, जो अभी 4th ईयर में है, 3rd ईयर में स्टूडेंट्स हैं, अगर वो खुद को एनहांस करना चाहे या कोई भी पर्टिकुलर आज की डेट में टेक्नोलॉजी चूज करना चाहे, तो कैसे टेक्नोलॉजी चूज करें या कैसे अपना स्टैक चूज करें? क्योंकि आज के डेट में स्टैक्स बहुत सारे, कोई पाइथन पे बोलता है, कोई जावा पे बोलता है, कोई रिएक्ट पे बोल रहा है, कोई और करना चाह रहा है। तो ऐसा कौन सा चीज है, इनिशियली उनको क्या करना चाहिए या स्टैक कैसे चूज करना चाहिए आपके हिसाब से? सो मैं स्पेसिफिकली कोई टेक्नोलॉजी का नाम नहीं ले सकता हूँ, बट हाँ अभी अभी जो चल रहा है जिस हिसाब से, वो एआई है, जो उसके लिए हम लोग पाइथन यूज़ करते हैं, मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग में जा सकते हो। बट हाँ इसमें भी बहुत भीड़ है, समझ लो। सो हाँ इसमें आप कर सकते हो, जा सकते हो, और इसलिए आपको जॉब मिल जाती है इसमें, क्योंकि अभी का टाइम यही है। बट इसके अलावा अभी फ्रंट एंड है, बैक एंड है, ये कभी जाएंगे नहीं। बैक एंड में एज अ पाइथन भी ले सकते हो, बट एज अ फ्रंट एंड आप रिएक्ट में जा सकते हो, राइट? रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, ये कभी नहीं जाने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट उसमें टॉप है। सो आपको कुछ चूज करना हो तो आप जावास्क्रिप्ट चूज कर सकते हो आराम से। तो अगर कोई नया फ्रेशर है, कोई नया स्टूडेंट है, तो रिकमेंडेशन और सजेशन ये रहेगा कि आप जावास्क्रिप्ट से भी अपना एक स्टैक चूज करके अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू कब तक के उसको फॉलो करना चाहिए, एक स्टैक को फॉलो करना है? जो भी पर्सन है उसे पहले तो चूज करना है टेक्नोलॉजी, ठीक है? अगर वो टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करता है, उसको उस पर फोकस करके, उसके सारे फंडामेंटल, उसके बेसिक्स सारे क्लियर करके तो ही आगे जाना चाहिए। अगर वो एक चीज़ सिलेक्ट करता है तो वो उस पर ही फोकस रहेगा, कंटिन्यू उस पर वो करेगा तो सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज पॉसिबल है। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इंटर्नशिप के दौरान पाइथन में इंटर्नशिप करते हैं, डेटा साइंस में, फिर बोलते हैं हमारा करियर में बीए में चाहिए, या तो फिर हमारा करियर कोई और चाहिए। सो यही है जिसमें कोई भी पर्सन एक जगह पे नहीं जा पाता, उसको ये भी करना है, ये भी करना है, और जो भी मार्केट में सुनता है कि अभी ये चल रहा है, और वो भी सीखना चालू कर देता है। तो इम्पोर्टेंट है पहले आप बेसिक्स में जाओ, क्योंकि फंडामेंटल जो है वो सब टेक्नोलॉजी के सिमिलर ही होते हैं ऑलमोस्ट। तो फंडामेंटली आप पहले स्ट्रांग हो जाओ, उसके बाद आपको जो करना है आप उसमें जा सकते हो। सो आशुतोष भाई, अभी जो जिस ड्यूरेशन में अभी चल रहा था, हमने देखा कि बड़ी बड़ी कंपनीज सबको ले ऑफ कर रही है, सबको ले ऑफ कर इन द सेंस बहुत से कंपनी ने अच्छे मास लेवल पे ले ऑफ किया हुआ है। सो उस ड्यूरेशन में आपको डर नहीं लगा कि सारा मेरा नंबर लग जाए? ऑफकोर्स डर लगा, बट उसमें भी जो नंबर्स है तो मोस्टली नॉन टेक वाले हैं, कॉल सेंटर्स एंड ऑल, एंड जो भी टॉप लेवल के मैनेजमेंट वाले हैं, जिसमें इतने, क्योंकि अभी एआई है, मोस्टली वही मैनेज करता है, वही काम करते हैं। सो आप अगर देखो नंबर्स तो मैनेजर्स है, नॉन टेक वाले हैं, एंड बहुत ही कम इसमें जो टेक्निकल वाले पर्सन है वो है, और उसमें भी वो फ्रेशर्स है। सो या अगर आपका काम अच्छा है, कंपनी आप अच्छा आउटपुट दे रहे हो, तो आपको कोई निकालेगा नहीं, आप ग्रोथ करते रहो। अभी रिसेंटली जोमेटो ने भी अच्छा खासा ले ऑफ किया हुआ है। सो बीपीओ वाले हैं, कॉल सेंटर वाले हैं, एंड कुछ मैनेजमेंट वाले हैं। सो एआई के थ्रू ऐसा नहीं लगता कि बहुत जो नॉन टेक्निकल जॉब्स तो चली गई है, राइट? और जो अगर जो जॉब गई है तो फिर वो अपना कॉप कैसे कर पाएंगे? दे आल्सो नीड द जॉब। सो एआई, ठीक है, एआई ने बहुत सारी जॉब तो ले ली, क्योंकि वो सारा ऑटोमेटेड में डाल दी, राइट? बट उसमें जॉब निकली भी है। सो जो भी अगर डिपेंड है कि उसे कॉल सेंटर में रहना है, और जो भी नॉन टेक्निकल है उसमें उसको कंटिन्यू करना है, तो डिफिकल्ट हो जाएगा। वैसे नई चीज़ सीखनी चाहिए जो एआई रिलेटेड ही है,
ज़्यादा नॉन टेक्निकल भी नहीं है वो, तो नॉर्मल है, कोई भी कर सकता है, टूल यूज़ करना है ये सब, उसे अपग्रेड करना पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ें नॉन टेक वाली है। सो टेक्निकली अभी जो भी कर रहा है टेक्नोलॉजी में है थोड़ा सेफ है, 10 ईयर्स तक तो सेफ है। 10 ईयर तक के पॉसिबिलिटी की सेफ पॉसिबिलिटी है कि कोड भी बनना स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स ऑटोमेटिक में कोड भी स्टार्ट हो जाएगा, या बट उसमें भी अगर कोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा, ऑफकोर्स उसके लिए उसको मैनेज करना, उसे पब्लिश करना, उसे टेस्ट करना, वो बंदे लगेंगे। सो अगर एक रोड मैप अगर देखा जाए, है ना, एक स्टूडेंट जर्नी का रोड मैप बनाया जाए, तो रोड मैप आपके हिसाब से आज की करंट इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी में कैसा होना चाहिए बच्चों का? रोड मैप के पहले आपको क्लियर होना है कि आपको करना क्या है, आपको किस इसमें जाना है, आपका इंटरेस्ट क्या है। ओके, किसी का इंटरेस्ट डेटा में हो सकता है, किसी का डेवलपमेंट में हो सकता है, राइट, किसी का बैकएंड में हो सकता है, टेस्टिंग में हो सकता है। सो आपको पहले क्लियर करना, पहले तो आपको क्लियर रखना है आपको कहाँ जाना है। उसके बाद आपको जो भी उसके फंडामेंटल्स है वो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, आई नो कि कॉलेज सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करता है ना, सारी स्किल्स आपको देती हैं, जो बेसिक्स है अब उसमें कोई भी कंपनी में हायर नहीं हो सकते। ठीक है, आपको उसके बाद भी स्किल सीखना ही पड़ेगा। सो आप कहीं भी आप सीख सकते हैं, यूट्यूब में, कोई क्लासेस में, या जो भी मेंटर हो आप उनसे सीख सकते हैं, बट आपको ज़रूरी है स्किल्स लेना, एंड उसके बाद आपका साथ क्लियर रहेगा। तो अगर एक रोड मैप की बात की जाए तो सबसे पहले जैसे हमारे डिस्कशन से निकल के आता है कि एटलीस्ट 3rd ईयर फाइनल के बच्चे जो हैं एक पहला स्टैक चूज कर, पहले तो आपने कहा कि विजन, मतलब कौन सा पहले एक जाना कहाँ है ना, डेवलपमेंट में जाना है, डिजाइनिंग में जाना है, डेटा में जाना है, कौन से सेक्टर में हमें आगे बढ़ना है, वो एक डिसाइड कर लें। वो डिसाइड करने के बाद लाइक यू कैन गाइस सिलेक्ट योर, अगर आप डेवलपमेंट में ही सोच रहे डेवलपमेंट में जाना, तो दैट टाइम यू नीड टू सिलेक्ट योर स्टैक, पर्टिकुलर एक स्टैक चूज कर ले, चाहे फ्रंट एंड का हो या बैक एंड का हो, डेटा इंजीनियरिंग हो या डेटा इंजीनियरिंग या हो, एनीथिंग व्हाटएवर इट इज। तो एक स्टैक चूज करके फिर आप उसको कंटिन्यूस एटलीस्ट ईयर 2 ईयर 3 ईयर तक उसको फॉलो करें। डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट्स, है ना, प्रोजेक्ट के हिसाब से चल रहे हैं या तो फिर मार्केट डिमांड के हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं, आप उस हिसाब से अपने स्टैक को चूज करके फिर आगे बढ़िए। राइट, सो आफ्टर स्किल उन्हें इंटर्नशिप भी लेना, और जॉब पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसे है, कैसे कितना जानते हो आप, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। सो इंटर्नशिप आपको वो एक्सपीरियंस देता है। सो एक अच्छा इंटर्नशिप आपको करना जरूरी है। उसमें आपको ये नहीं देखना है कि आपको कितना पैसा मिल रहा है उसको, बट आपको एक्सपीरियंस लेना जरूरी है। सो वो तो आफ्टर स्किल उन्हें इंटर्नशिप करना चाहिए, एंड वो कोई भी कंपनी के लिए रेडी है काम करने के लिए। तो आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो बच्चे अगर इंटर्नशिप की बात बोले तो बोले उनको इतना जितना स्किल सेट नहीं उतना उतनी उनकी डिमांड होती है, हमें स्टेटमेंट उतना चाहिए इतना चाहिए। तो व्हाट डू यू थिंक, लाइक क्या इनिशियली उन्हें वो सोचना ही नहीं चाहिए कि कितना मुझे मिलेगा, कितना मुझे करना है, और कंपटीशन में जा रहे हो। मैं भी स्टार्ट किया था बहुत स्मॉल से, मैं भी सोच सकता था कि मुझे अच्छी कंपनी में जाना स्टार्टिंग में, नहीं, बट मुझे पता था कि ये धीरे धीरे स्टार्ट होगा, धीरे धीरे मैं ग्रोथ कर पाऊंगा। मुझे पहले अपने फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद मैं नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगा, उसके बाद मैं सीनियर लेवल पे जाऊंगा। ये एक प्रोसेस है, आपको उस पर जाना पड़ेगा। You need to follow the process. So initially you can start with the internship. इंटर्नशिप के बाद देखिए आप खुद को प्रूव करने के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी इंटर्नशिप भी होती है। अगर आप खुद को प्रूव कर पा रहे हो सो विल गेट इन डेफिनेटली। अगर कंपनी आपको फुल टाइम दे रही तो आप वहाँ पे फुल टाइम कर सकते हो, बट ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप लाइक यू कैन शार्प योरसेल्फ और खुद को आप एनालाइज कर पा रहे हो कि लिटरली आप इस डोमेन में काम करने लायक हो या नहीं। तो अगर 6 मंथ के ड्यूरेशन में 3 मंथ के ड्यूरेशन में आप एनालाइज कर लेते हो खुद को यार सही में मैं डेवलपमेंट में फिट बैठ पाऊंगा या नहीं, या नहीं मैं डिजाइनिंग के लिए बेटर हूँ, so internship will be a great opportunity to like analyze yourself. Perfect. आपको क्या लगता है कि जब प्रोजेक्ट चूज किया जाए एज ए स्टूडेंट, अगर हम बात करें स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए बात करें, तो बहुत सी कंपनी आज के डेट में जो फॉर्मल इंटरव्यूज के वे थे चेंज कर चुकी है। वो आज के डेट में चेक करती है कि आपने कितने हैकेथॉन्स अटेंड किए,
ना कितने हैकेथॉन्स में आपने विन किया हुआ है, कितने हैकेथॉन्स आपने अटेंड किए, कितने बूट कैंप अटेंड किए, कितने आपने ग्लोबल सर्टिफिकेशन किए हुए, मीनवाइल आपने कितने इंटर्नशिप भी की हुई है। आप अगर एज एन डेवलपर की पोजीशन पर सोच रहे हो तो आपने कितना अपना गिटहब पे ग्राफ बढ़ाया हुआ है, गिटहब पे कितना आपने कोड किया हुआ है, कितने ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में आपने कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। सो जब एज एन इंटर्न या एज एन कंपनी में हम लोग व्यू रख रहे हैं प्लेस होने की, तो उस टाइम पे मेरे को किस तरीके से प्रोजेक्ट्स चूज करने चाहिए? जैसे प्रोजेक्ट्स आप चूज तो नहीं कर सकते, बट हाँ अगर आप पर्सनल लेवल पे करना चाहो वो आप चूज कर सकते हो। बट अगर आप कोई इंटर्नशिप कर रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, आपको जो प्रोजेक्ट मिलता है आपको उस पर वर्क करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और या सो अभी कंपनी है जो देखती है वो आपका प्रोजेक्ट्स देखती है, प्रोजेक्ट्स आपके गिटहब में देखती है, कितना आपके चार्ट्स प्रिपेयर हुआ है प्रोजेक्ट्स में वो देखती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इंटर्नशिप इतना नहीं कि आपने कितना इंटर्नशिप किया, कितना हैकेथॉन किया, वो इंपॉर्टेंट है। कितने प्रोजेक्ट्स है, कितना लाइफ, मतलब प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस है उनके पास। तो प्रोजेक्ट मैटर्स। प्रोजेक्ट मैटर्स। सो ये प्रोजेक्ट के थ्रू एक एनालिसिस बन जाता है कि स्टूडेंट्स में पर्टिकुलर उस फील्ड में, उस डोमेन में, उस डोमेन में वो रेडी है या नहीं है, वो काम हमारे लिए कर सकता है नहीं कर सकता है। कंपनी सिर्फ वही सोचती है। सो उसे फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ कौन से कॉलेज से है, क्या किया है, उसका स्किल क्या है, उसका प्रोजेक्ट क्या है और क्या एक्सपीरियंस है, उसका कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट। सो आशुतोष, जब आप आईबीएम का इंटरव्यू दे रहे थे तो आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए? सो मेरे इसमें तो 3 राउंड हुआ है। सो जो फर्स्ट है टेक्निकल राउंड, राइट, सेकंड है लॉजिकल राउंड एंड थर्ड एचआर राउंड होता है। सो टेक्निकल राउंड में तो आप क्लियर हो सकते हो अगर आप फंडामेंटली हो, सब आपका क्लियर है तो आप वो क्लियर कर सकते हैं। सेकंड लॉजिक है, लॉजिक में आपका डीएसए क्वेश्चन होते हैं, इसमें डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम रिलेटेड होते हैं, या फिर रियल लाइफ लॉजिक भी हो सकते हैं उसमें, ये डिपेंड करता है कंपनी पे, ठीक है। उसके फिर एचआर राउंड होता है। एचआर राउंड में आपको मैनेजमेंट स्किल और आपकी कम्युनिकेशन स्किल देखा जाता है। तो ये 3 राउंड मेरे हुए थे और मैंने क्लियर किया था। सो आपको क्या लगा तीनों में से टफ कौन सा है? टफ मेरे लिए ऑफकोर्स कम्युनिकेशन एचआर राउंड होता है। लॉजिकल में फिर भी कर लेता हूँ, टेक्निकल इजी है मेरे लिए। सो एचआर राउंड मेरे लिए थोड़ा टफ रहता है और वो इम्पोर्टेंट भी है। कम्युनिकेशन हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। सी आप टेक्निकल स्ट्रॉन्ग हो, आप कंपनी में घुस गए, आप काम कर रहे हो, बट आपको ग्रोथ करना है कंपनी में, आपको कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। विदाउट कम्युनिकेशन आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे, आप अपना काम नहीं बता पाओगे, राइट। मैनेजर आपको जानते ही नहीं है, आप बस मैनेजमेंट और आप उसके लिए रह जाओगे। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उस प्लेस पे। सो आशुतोष भाई, मेरे पास आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है। आप कोई ऐसे स्टूडेंट या किसी प्रोफेशनल की जर्नी आप शेयर कर सकते हो जहाँ पे वो स्किल डेवलप करके करियर में ब्रेक थ्रू मिला हो? ऐसे 2-3 है टॉप्स। एक मैं कलीग की बात करूँगा। सो कलीग एज अ फ्रेशर ज्वाइन हुआ था और वो एज अ टेस्टर ज्वाइन हुआ था क्यूए, एंड उसे वो रोल पसंद ही नहीं था। उसने 1 साल कैसे भी किया और मुझे वो बोलता था कि मुझे डेवलपमेंट में आना है, मुझे डेवलपमेंट सीखना है, करना है। मैंने उसको बात बताया कि अगर करना ही है तो ज़्यादा टफ होना ही तुम्हारे लिए, आप ये करो ये करो ये करो, एंड अगर इंटरव्यू का ट्राई करो या फिर सेम कंपनी में आप स्विच करने का स्टार्ट करो। सो उसने किया, उसने सीखा, उसने डेडिकेशन भी सीखा पूरा, एंड जब उसने इंटरव्यू दिया तो स्विच हुआ। अब वो डेवलपमेंट में है, सो डेवलपमेंट करता है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट है। सेकेंड स्टोरी मैं अपनी भाई की बताऊंगा, जो कि बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है, क्योंकि वो था सेल्स में। ऐसा सेल्स वो काम कर रहा था, उसमें भी अच्छा था वो, बट हैप्पी नहीं था वो। एंड अच्छा करना और हैप्पी रहना में फर्क है, राइट। सो उसने मुझे उस बारे में पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं डिजाइनिंग, मतलब मुझे डिजाइनिंग चीज़ें पसंद है, ये सब मुझे अच्छा लगता है। सो मैं उसे वो डिजाइनिंग तो करता था, ग्राफिक डिजाइनिंग। वो एज अ ज्वाइन भी हुआ आफ्टर स्विचिंग फ्रॉम सेल्स टू डिजाइनिंग में गया। एंड मैंने उसको डिजाइनिंग के अलावा यूएक्स के लिए रिकमेंड किया है। उसने यूएक्स सीखा, डेडिकेशन किया, उसको अच्छा भी लगा वो चीज़ें और कैसे बनता है सब। उसने प्रिपेयर करके इंटरव्यू दिया, एंड वो मेरे साथ ही हैदराबाद में अभी एक अच्छी कंपनी में है, अभी हम काम कर रहा है।
सो ये दो स्टोरी है जिसने मैं देखा कि ये लोग ने फोकस करके काम अपने स्किल पे फोकस करके स्किल पर खुद को डेवलप किया। हाँ, सेल्स से आप एक डिजाइनिंग में जा रहे हो, डिजाइनिंग से बहुत डिफरेंट चीज है। सेल्स में आप सेल्स में और उसके बाद आप एक डिजाइनिंग इसमें जाते हो, वो भी यूएक्स वाला पार्ट जिसमें सॉफ्टवेयर को क्रिएट करना पड़ता है, डिजाइन करना पड़ता है। सो बहुत डिफरेंट चीज है और ये चेंज बहुत बड़ा होता है। सो ये चेंज आई गेस मैं देखा है। परफेक्ट। सो इट वाज अ ग्रेट डिस्कशन। सो गाइस, देखिए कोई भी आप डोमेन में रहें, और ऐसा जरूरी नहीं कि आप अगर सेल्स में हैं, जैसे आशीष की स्टोरी बताई, आशीष को इसलिए है कि सेल्स वाला पर्सन भी एक अपनी अच्छा करियर सेट कर चुका युवा वयस में, ठीक है। सो इट्स लाइक आप कहीं से भी अपना करियर चेंज कर सकते हैं, करियर ग्रोथ कर सकते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट कि आप खुद को कितना एनहांस करने के लिए रेडी हो, खुद को मेहनत करने के लिए रेडी आप हो। सो स्किल इज ऑलवेज मैटर्स। कोई भी पाथ हो, कोई भी डोमेन है, कोई भी सेक्टर हो, अगर आप इंडस्ट्री के साथ अगर कॉपअप कर पा रहे हैं, डोमेन के साथ आप कॉपअप कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका करियर एनहांस होना ही है। सो with the positive notes, I would like to thanks to Ashutosh Ji and everyone, those who guys are watching this podcast. So our comment section is completely open to all of us. जो भी आपके questions हैं, इनफैक्ट अगर आप कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आशुतोष से पूछना भी चाहते हैं कि आप IBM में कैसे क्या बनेगा कि आगे आने वाली कोई अपॉर्चुनिटी, तो हमें बता देना, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हो। सो विल फॉरवर्ड योर मैसेज टू आशुतोष कि आपका क्वेश्चंस के आंसर भी आपको वहाँ पे मिल पाए। सो डू फॉलो आवर चैनल्स एंड हम लोग आने वाले पॉडकास्ट में भी अच्छे लोगों को बुलाएंगे ताकि आपका करियर एनहांस हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।